अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो या ट्रेडिंग स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फॉरेक्स ट्रेडिंग एक्चुअली में क्या है, एक पावरफुल स्ट्रेटेजी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे फॉलो करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट वो ट्रेडिंग मिस्टेक जो बिगनर को लॉस करवाती है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर पार्ट आपकी ट्रेडिंग इम्प्रूव करने वाला है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के बेसिक्स के फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले सिंपल तरीका से समझते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यानी करेंसी की बाइंग और सेलिंग। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है जहां डेली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रेड होते हैं। एग्जाम्पल सिंपल ले, अगर आप यूरो यूएसडी के पेयर में बाय करते हो, इसका मतलब है यूरो खरीद रहे हो और डॉलर सेल कर रहे हो। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो प्रॉफिट, नीचे आया तो लॉस। फॉरेक्स मार्केट 24 आवर्स ओपन रहती है, मंडे से फ्राइडे तक, इसलिए लोग इसको पार्ट टाइम इनकम या फुल टाइम कैरियर भी बना लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है, फॉरेक्स गैम्बलिंग नहीं है। अगर नॉलेज और डिसिप्लिन ना हो तो लॉस ऑलमोस्ट गारंटेड होता है। इसलिए पहले लर्निंग, प्रैक्टिस एंड अंडरस्टैंडिंग, फिर रियल ट्रेडिंग की तरफ जाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग को हम समझते हैं एज अ सिंपल वे में कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है और फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब क्या है। फॉरेक्स का मतलब बेसिकली ये है कि आप करेंसीज ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी कंट्री जाना है, कोई भी कंट्री जाना है, फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं दुबई की। फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं, तो दुबई में तो पीकेआर करेंसी नहीं चलती। ठीक है, दुबई में क्या चलती है, दुबई में चलती है एईडी यानी दिरहम्स। तो आप क्या करोगे, आप या तो फिर जाओगे बैंक, आप उनको पीकेआर दोगे और पीकेआर देने के बाद आप क्या कहोगे कि यार मेरे को, फॉर एग्जांपल 1000 रुपये अगर आप दोगे तो आप बोल दोगे कि यार मेरे को 1000 रुपये की क्या दिरहम दे दो। ठीक है, जो कि फिर वो आपको बैंक इजीली प्रोवाइड कर देगा। और इसे बेसिकली ये होती है फिजिकल वे में फॉरेक्स ट्रेडिंग, और जो मैंने पहले बताया ना वो होती है एज अ डिजिटल वे में फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब दूसरी चीज़ अपन लोग समझते हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में, कि स्ट्रेटजी का क्या रोल है और स्ट्रेटजी क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं एक पावरफुल कॉन्सेप्ट की, जो कि है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस यानी कि वीएसए। अब वीएसए क्या है और वीएसए इतना हाई डिमांडेड क्यों है। जो कोई मैजिक स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपरली समझ लो तो मार्केट की रियल स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ आ सकती है। सिंपल वर्ड्स में वीएसए का फोकस होता है प्राइस स्प्रेड, वॉल्यूम प्लस मार्केट बिहेवियर पर। ठीक है, मतलब कैंडल स्टिक का साइज कितना है, वॉल्यूम कितना है, स्मार्ट मनी क्या कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन अगर वॉल्यूम्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे, तो मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग एक गलती करते हैं कि जब प्राइस क्या कर रहा होता है, जब प्राइस बढ़ रहा होता है और बढ़ती हुई मार्केट में क्या होता है, बढ़ती हुई मार्केट में काफ़ी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ रहे होते हैं, तो लोग क्या समझते हैं, लोग समझते हैं कि यार अब तो बहुत ज़्यादा बाइंग होने वाली है। ठीक है, या फिर किसी लेवल का ब्रेकआउट होता है तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स आ जाते हैं, तो वो समझते हैं कि यार बहुत ज़्यादा बाइंग आने वाली है। या तो फिर किसी सपोर्ट के ब्रेकडाउन के ऊपर काफ़ी बड़े वॉल्यूम आ जाते हैं, तो वो समझते हैं कि यार बहुत ज़्यादा सेलिंग होने वाली है। और होता क्या है, इन बियरिश केस जैसे ही आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम सेल की कैंडल्स में नज़र आ रहे होते हैं, तो वहाँ से मोस्टली प्राइस क्या करती है, रिकवर करके बहुत अच्छी बाइंग वेव देती है। और इसी तरीके से अगर बाइंग केस में आपको अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बाई की कैंडल्स में नजर आ रहे होते हैं, तो सेल वेव देती है। अब इसका सिंपल असूल क्या है, इसका सिंपल असूल ये है कि आप एक चीज़ को समझना कि स्मार्ट मनी हमेशा क्या, स्मार्ट मनी हमेशा गिरती हुई मार्केट में बाय करती है और बढ़ती हुई मार्केट में सेल करती है। एक बात आपको मैं बता दूं कि कभी भी अगर फॉर एग्जांपल अगर प्राइस गिर रही है और गिरती हुई मार्केट में सबसे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो समझ जाना कि ये क्या है, ये स्मार्ट मनी की बाइंग हो रही है।
और बढ़ती हुई मार्केट में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आते हैं तो वो होती है स्मार्ट मनी की सेलिंग। अभी सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे चैनल के ऊपर पूरी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का कोर्स की एक पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप एक अच्छे तरीके से वीएसए सीख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे अब हम बात करते हैं, वो क्या है, वो है अपनी रिस्क मैनेजमेंट। कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है और रिस्क मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट हर फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले आप अगर बात करते हो ट्रेडिंग की, आप बात करते हो किसी एनी फिजिकल बिजनेस की। अब ऑनेस्टली बताऊं, 90% ट्रेडर्स स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से फेल होते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है, गोल्डन रूल्स में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट सिंपल है, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करने को सिंपली हम क्या कहते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। गोल्डन रूल्स में यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब गोल्डन रूल ये है कि कभी भी एक ट्रेड में 1 या 2% से ज़्यादा रिस्क मत लो, ठीक है। हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करो और कभी भी इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करो, इमोशनल ट्रेडिंग से बचो। इसका मतलब क्या है कि एक ट्रेड में 1 या 2% रिस्क, यानी कि आपके अकाउंट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमेशा स्टॉप लॉस यूज़ करो ताकि आप बड़े लॉस से बचो, रिवेंज ट्रेडिंग अवॉइड करो और इमोशनल ट्रेडिंग से बचो। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल $100 का अकाउंट है और अगर तुम रिस्क कर रहे हो $50, ये ट्रेडिंग नहीं है भाई, ये गैम्बलिंग है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का फोकस होता है कैपिटल बचाओ, कंसिस्टेंसी लाओ, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। याद रखना, मार्केट हमेशा रहेगा, अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया ना तो अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएंगी। ये बात आप हमेशा याद रखना। चौथी चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है ट्रेडिंग मिस्टेक्स, जो कि आपको क्या करनी है, अवॉइड करनी है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट में, और मोस्टली ट्रेडर्स के एक्सपीरियंस से सीख के अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करके मैं आपको बता रहा हूँ। ये 4 से 5 गलतियाँ हैं जो कि अगर आपने छोड़ दी ना तो आपके ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। अब बात करते हैं वो मिस्टेक जो कि बिगनर सबसे पहले करता है और सबसे ज़्यादा करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या करते हैं वो, सबसे पहली चीज़ एक बात आप हमेशा याद रखें कि वो करते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग क्या होती है कि हर मूव पर ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं होता, क्वालिटी ट्रेड लो, क्वांटिटी की तरफ नहीं भागो। दूसरी चीज़ क्या है कि विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग स्टार्ट कर देना। कि भाई स्टार्टिंग में क्या होता है कि यार जोश होता है बंदे में कि यार पैसा बनाना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, विदाउट लर्निंग के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं और अपना जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको, अपने जो पैसे होते हैं उसको क्या करते हैं, डुबा देते हैं। तो दूसरी गलती से अवॉइड करो कि विदाउट लर्निंग ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करो, ठीक है। यूट्यूब या सिग्नल देखकर डायरेक्ट लाइव अकाउंट ओपन कर लेना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तीसरी चीज़ है कि इमोशनल ट्रेडिंग। अब इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है, इमोशनल ट्रेडिंग होती है कि भाई आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से ट्रेड ली, ठीक है, आपने इस रिट्रेसमेंट पे आपका सेटअप बना, आपने क्या किया, आपने इस एरिया से ट्रेड ले ली, आपने कहा कि यार मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे। अब जैसी प्राइस आपके स्टॉप लॉस के पास आई, आपने कहा नहीं यार यार मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, आप क्या करते हो, इस स्टॉप लॉस को नीचे कर देते हो। प्राइस क्या करती है, प्राइस और नीचे आ जाती है, आप इस स्टॉप लॉस को और नीचे कर देते हो। प्राइस क्या करती है, प्राइस और नीचे आ जाती है और आपका अकाउंट इस पर्टिकुलर एरिया पे आके क्या हो जाता है, ब्लो हो जाता है। सबसे घटिया चीज़ है इमोशनल ट्रेडिंग। लॉस के बाद डबल लॉट साइज लगा देना अकाउंट वाइप होने का फास्टेस्ट तरीका है। एक और लास्ट चीज़ बताने वाला हूँ, वो क्या है, वो है कि नो ट्रेडिंग प्लान। अब नो ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या है, नो ट्रेडिंग प्लान का मतलब ये कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास प्लान होता है एंट्रीज का, एग्जिट का, रिस्क का, कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, कितना रिस्क एपेटाइट उनका होना चाहिए पर डे का, उनको ये सब डिफाइंड होता है। तो आप भी अपने ट्रेडिंग के अंदर ये लें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। कमेंट में बताओ आप बिगनर हो या ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। और याद रखो,
ट्रेडिंग शॉर्टकट नहीं, स्किल से प्रॉफिटेबल बनती है। एक बात फिर मैं बता दूं, दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, नॉट फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस। इस वीडियो में जितनी भी बात की गई है वो तमाम एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।